नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर टीम में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे सारे वीडियोस को प्यार दिया। जितने भी लोगों ने देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से अगर इस पूरे वीडियो को लगातार देख लेंगे तो उनका जो बेसिक्स है वो अच्छे से हो जाएगा। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हुआ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर बार कहता हूँ उसको मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे समझा दूं। ठीक है, ये सारे वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं चलते हैं, ये ओवरव्यू कराएंगे कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज का टॉपिक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए, एग्रो इकोलॉजिकल एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। जैसा मैंने कहा है कि आपको मैं सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाते चलूंगा, तो ये टॉपिक है, इसके हिसाब से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है एग्रो इकोलॉजिकल एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें होगी। डिटेल का मतलब नॉर्मल ओवरव्यू होगा। ठीक है, उसको ध्यान से आप देखिएगा। इंडिया हैज ह्यूज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट, सॉइल एंड रेनफॉल, क्रॉप एंड टोपोग्राफी। टू प्लेन एग्रीकल्चर प्रॉपरली द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, जो प्लेन है वो डिवाइड किए गए हैं। जैसे इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी में है इंडिया हमारा, जो बटा हुआ है क्लाइमेट के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, फसल के हिसाब से और टोपोग्राफी के हिसाब से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रॉपरली डिवाइडेड, जो देखिए अब इसको जो प्लेन हमारा है, जो मतलब जो समतल इलाका है, समतल एरिया है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स मतलब एसीआरस, और दूसरा एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स मतलब एईआरस। ठीक, तो पहला हम देखते हैं, बेस्ड मेनली ऑन क्लाइमेटिक एंड क्रॉपिंग पैटर्न। जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन होता है वो बेस करता है क्लाइमेट और क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जो होता है वो एईआर होता है, बेस्ड ऑन क्लाइमेट, सॉयल, फिजियोग्राफी, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड एलजीपी। ठीक है, अब देखते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। कॉन्सेप्ट क्या है? प्रपोज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, 1988 में प्रपोज किया गया, फॉर एग्रीकल्चर प्लानिंग। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब इसके आधार पे इसको डिवाइड किया गया। रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल टाइप, वाटर रिसोर्सेज और क्रॉपिंग पैटर्न। टोटल जो रीजन है 15 है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन एसीआर जो 15 है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला, वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक, ये देखिए कुछ फोटोज हैं हिमालयन रीजन की। इसमें स्टेट्स कवर करता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये आता है हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। आप मैप के हिसाब से इसको अलग अलग डिवाइड करते चलिएगा। एक मैप रखिए, उसमें जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चलिए। ठीक, क्लाइमेट, कोल्ड टेम्परेचर, क्रॉप जो होता है वो एप्पल, मेज, व्हीट, बार्ले। फीचर्स क्या होते हैं? टेरेस फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर डोमिनेंस, इसमें हॉर्टिकल्चर डोमिनेंस होता है वो सारा देखा जाता है। टेरेस फार्मिंग आपको अच्छे से भली बात पता होगा। ईस्टर्न हिमालय रीजन, दूसरा ईस्टर्न हिमालय रीजन, इसमें क्या आता है? स्टेट सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, जो असम की हिल्स रहती है वो आती है। रेनफॉल जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक, वेरी हाई। क्रॉप क्या है? राइस, टी, मेज, ये तीनों फसल देखिए आप यहाँ पे, इस टाइप में कुछ आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक, अब इसको थर्ड है लोअर गैंगटिक प्लेन, इसमें क्या है? वेस्ट बंगाल, जिसमें राइस, जूट और पोटैटो, सॉयल होता है एलुवियल होता है। ठीक है, अब है मिडिल गैंगटिक प्लेन रीजन, इसमें स्टेट है बिहार, ईस्टर्न यूपी। अब मिडिल गैंगटिक में आप मैप के हिसाब से देखते चलिएगा। ठीक, वेस्टर्न यूपी इसमें आता है, जिसमें वीट, शुगर केन और राइस, ये तीनों फसल जो यूपी अपना बहुत जबरदस्त उगाता है। ठीक, सिक्स्थ है ट्रांस गैंगटिक प्लेन्स रीजन, जिसमें आता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जो वीट और राइस उगाता है। स्पेशल क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया, यही तीनों एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन का था। ट्रांस गैंगटिक प्लेन, इसको ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ईस्टर्न प्लेटू सेवंथ है, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स, इसमें स्टेट जो आता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सॉयल आती है रेड एंड लेटराइट, क्रॉप आता है राइस एंड पल्स। सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड, सोयाबीन, वीट और ग्राम प्रमुख फसलें हैं आगे। अब नाइन्थ देखते हैं क्या है? वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स, इसमें आता है महाराष्ट्र, वेस्टर्न प्लेटू हिल्स में कॉटन, सोरगम और पल्सेस को ये यहाँ पे ग्रोइंग इसकी होती है। 10th जो है उसको देखते हैं, साउदर्न प्लेटू एंड हिल्स, इसको आप इसका ट्रिक अगर आप चाहें कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं ट्रिक भेज दूंगा कैसे याद करना है इसको। ठीक, तो इसमें क्या होगा भाई? कर्नाटक, तेलंगाना, क्रॉप जो होती है मिलेट एंड ग्राउंडेड, इसकी शॉर्ट लेते चलेंगे तो आप तब भी आप नोट्स बना सकते हैं। ईस्ट कोस्ट, अब 11th क्या? ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स, जिसमें आता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कोस्ट, क्रॉप जो होती है राइस एंड कोकोनट। ठीक है, वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट्स, स्टेट से केरला, कोस्टल कर्नाटक, रेनफॉल जो होता है वेरी हाई होता है। क्रॉप जो है वो राइस, कोकोनट स्पीशीज है। ठीक है, स्पाइसेस सॉरी मतलब मसाले। 13th है गुजरात प्लेन एंड हिल्स, इसमें क्या होता है? क्रॉप्स इसका क्या है? कॉटन एंड ग्राउंडनट। 14वां है वेस्टर्न ड्राई रीजन, जिसमें स्टेट है राजस्थान, एरिड क्लाइमेट होता है थोड़ा सा, क्रॉप जो है बाजरा और गुआर। अब 15th आता है आइसलैंड रीजन, इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह आता है, इसमें कोकोनट और स्पाइसेस मसाले,
इनकी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सारे 15 आपके जो हैं तो वो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, एग्रो एसीआर्स में 15 है, ठीक। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। अब देखते हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स एईआरस ऑफ इंडिया, डेवलप बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूजेस प्लानिंग, मतलब एनबीएसएस एंड एलयूपी, अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर। बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। अब इसका बेसिस क्या है? अब ये फिजियोलॉजी के हिसाब, फिजियोग्राफी के हिसाब से, सॉइल टाइप्स के, क्लाइमेट और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड एलजीपी, इस चारों क्राइटेरिया को देखते हुए एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स बनाए गए। टोटल रीजन 20 है इसमें, उसमें 15, इसमें 20 है। 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स, जो आगे चल के एग्रो इकोलॉजिकल जो 60 भाग में सब डिवीजन में डिवाइड कर दिए गए। इसमें मेजर हम देख लेते हैं, मेजर एग्रो इकोलॉजिकल रीजन सिंप्लीफाइड ओवरव्यू। अब इसमें देखते हैं ER है, फिर डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद एलजीपी है। एलजीपी आप देखते हैं मतलब लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, कितने समय तक उगाई जा रही है, ठीक। और क्रॉप्स है, तो फर्स्ट है वेस्टर्न हिमालयाज, मतलब कोल्ड एरिड है, 90 दिन से ज्यादा अगर होगी तो बारले फसल, ठीक, मतलब ग्रेटर देन 90। फिर उसके बाद क्या है कि वेस्टर्न हिमालयाज मतलब वार्म सब ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। अभी 150 से लेके 180 दिनों तक इसका जो फसल होता है, पीरियड होता है, इसमें फसल आती है मेज और वीट। ऐसे ईस्टर्न है, नॉर्थर्न है, वेस्टर्न है, फिर गुजरात प्लेन्स, इसके सारा ऐसे आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आपको समझ में आ जाएगा। फुल क्लासिफिकेशन कंटेन्स 20 डिटेल्स जोन्स, ठीक। अब डिफरेंस बिटवीन एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन, बेसिस जो होता है वो होता है अथॉरिटीज, प्लानिंग कमीशन इसका होता है एग्रो क्लाइमेटिक का, एग्रो इकोलॉजिकल का आईसीआर करता है सारा। नंबर्स कितने हैं? 15, एग्रो इकोलॉजिकल कितने? 20। इसको अब इसीलिए मैंने इसको बनाया क्योंकि आपको इससे समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। फैक्टर्स क्या है? क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, इसमें क्लाइमेट, सॉइल, एलजीपी, तीनों में डिफरेंस, ठीक। पर्पस क्या है? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या है? साइंटिफिक लैंड इवोल्यूशन, इसमें डिटेल लेवल मॉडरेट होता है, इसमें होता है मोर साइंटिफिक एंड पेज होता है। अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, इसमें हेल्प टू क्रॉप प्लानिंग, इंप्रूव रिसोर्सेज मैनेजमेंट, गाइड एंड इरिगेशन फर्टिलाइजर यूज इंपॉर्टेंट फॉर। अब अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।